मैं अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो मेरी माँ कभी नहीं कहती थी कि बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे या आईपीएस ऑफिसर बनोगे। वो हमेशा एक ही बात पर जोर देती थी कि मेरा बेटा एक अच्छा आदमी बनेगा, एक अच्छा आदमी। मैं माँ से ये कहता था कि माँ, चंदन की माँ तो कहती है कि उसका बेटा चंदन जो है इंजीनियर बनेगा और उसका छोटा भाई डॉक्टर बनेगा, आप मेरे लिए ऐसा क्यों कहती हैं कि मैं सिर्फ अच्छा आदमी बनूंगा। माँ कहती थी बेटा अच्छा आदमी बन जाओगे फिर सब कुछ अपने आप बन जाओगे, सबसे ज़रूरी है अच्छा आदमी बनना। और माँ का ये बेटा उसी कोशिश में लगा हुआ है, उन्हीं कोशिशों को अंजाम देते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि मेरी माँ मुझे बचपन में ये संदेश देती थी कि उनका बेटा अच्छा आदमी बनेगा, और जब मेरी शादी हो गई तो मैं एक छोटी सी घटना के आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा। मैंने अभी हाल में ही कहीं और भी इस घटना की चर्चा की है कि मेरी पत्नी ने दिल्ली के ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में चैरिटी के लिए एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाया था। उन्हें बहुत शौक है, थोड़ा दानशील प्रवृत्ति की हैं वो, तो उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों के कपड़े बनाए और इस उम्मीद में कि वो कपड़े बेचेंगी और उनसे नेत्रहीन जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में कुछ मदद कर पाएंगी। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया था। उस एग्जीबिशन में और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी महिलाएं शामिल थीं। जिस दिन ऐसे ही छोटा सा टेंट लगा था, छोटे छोटे काउंटर बने हुए थे, एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। मेरी पत्नी के पास बगल से एक लड़की आई और उसने कहा कि क्या आपके पास सुई धागा है। मेरी पत्नी ने पूछा सुई धागा क्यों चाहिए। उसने कहा कि एक सूट है, उसका बटन टूट गया है। मेरी पत्नी मन ही मन शायद खुश हुई होगी कि अच्छा है उसका बटन टूट गया तो मेरा वाला सूट बिकेगा, उसका वाला नहीं बिकेगा। तो उसने कहा सुई धागा नहीं है। तो उनकी मम्मी वहीं बैठी थी, यानी मेरी सास वहीं बैठी थी। जब वो महिला चली गई तो उन्होंने अपनी बिटिया से कहा, यानी मेरी पत्नी से कहा कि बेटा तुम्हारे पास सुई धागा है, तुमने मना क्यों कर दिया। उसने कहा कि उसके बटन टूटे हैं, वो नहीं बिकेगा, मेरा वाला सूट बिक जाएगा। मैं खुद वहीं बैठा था, मेरी सास की आवाज़ मैंने सुनी, वो धीरे से उसे समझा रही थी कि नहीं बेटा, सुई धागा बहुत छोटी चीज़ है, वो खरीद लेगी, कोई और दे देगा, लेकिन तुम आज किसी की मदद करने से चूक गई हो। मेरी सास का यह संदेश था कि जिंदगी में जब भी तुम्हें मौका मिले किसी की मदद कर पाने का तो चूकना मत, जरूर मदद करना, क्योंकि वो सुई धागा से ज्यादा अनमोल है, तुम्हारे रिश्ते बन जाएंगे। इसका क्या है, उससे बड़ी चैरिटी दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ ये सोचकर कि मेरी माँ जो मुझे सिखाती थी, मेरी पत्नी की माँ वही सिखा रही हैं। इसका मतलब कि दुनिया भर की सारी माएँ एक जैसी होती हैं और वो अपने बच्चों को यही सिखलाती हैं कि तुम अच्छा बनना, अच्छा आदमी बनना, और सबकी माएँ यही सिखलाती हैं। तो हमें इसी बात पर जोर देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना है। और अगर हमें जिंदगी में कभी किसी की मदद का मौका मिले तो हमें ईश्वर को शुक्रिया कहना चाहिए कि उस काम के लिए उसने हमें चुना है। एक भिखारी था, वो भीख मांगकर जीता था। एक दिन उसे मालूम हुआ कि नगर में राजा की सवारी निकलने वाली है। नगर में राजा की सवारी निकलने वाली है। भिखारी ने सोचा कि आज हम राजा के पास जाएंगे और उससे भीख मांगेंगे, क्या पता क्या दे दे, मेरी जिंदगी ही शायद बदल जाए। सुबह से भीख मांगते हुए उसे हालांकि 2 किलो जौ किसी ने दान में दिया था, वो थैले में उसे लेकर और रास्ते में निकल पड़ा। और रास्ते भर सोचता रहा कि राजा के सामने ऐसे उंगली टेढ़ी कर लूंगा, ऐसे टेढ़ा होकर चलूंगा और दयनीय हालत बना लूंगा ताकि राजा मुझ पर बहुत कुछ लुटा दे। वो आगे बढ़ता जा रहा था, सामने से राजा की सवारी आ रही थी। जैसे ही भिखारी सामने दिखा, राजा अपने रथ से कूदा और उसने जो शॉल वो ओढ़े हुए था उसे भिखारी के सामने फैला दिया कि बाबा कुछ दे दो। भिखारी कहा हेलो, मैं मांगने आया था, ये तो खुद ही बहुत बड़ा मंगता निकला, अब मैं क्या करूं। अपनी किस्मत को वो कूटने लगा, पीटने लगा, सर पीटने लगा कि हे भगवान ये क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने राजा को बता दिया कि मुझे 2 किलो जौ आज ही मिला है, ये तो पूरा लूट ही ले जाएगा। उसने थैला पीछे किया और 2 दाना जौ निकालकर राजा के शॉल में रख दिया। राजा ने उसे प्रणाम किया और अपने रथ पर बैठकर चला गया। भिखारी अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर चला गया। सोचता रहा आज का दिन कितना बुरा रहा, कहाँ उम्मीद से गया था, यहाँ तो बिल्कुल नाउम्मीद, क्या थोड़ा लुटा कर ही आया हूं। रात में उसने जौ के उस दाना जो लेकर आया था जौ, उसने उस चादर में फैलाया तो देखा कि 2 दाना जौ सोने का हो गया है। बड़ा हैरान हुआ वो, 2 दाना जौ सोने का हो गया।
वो भागा भागा एक महात्मा के पास गया, बोला प्रभु किसी ने मुझे 2 किलो जौ दिया था, उसमें 2 जौ सोने के निकले हैं। महात्मा ने कहा जरूर तुमने आज दान किया है, जरूर आज तुमने किसी को कुछ दिया होगा। भिखारी हैरान रह गया, ऐसा? उसने कहा हाँ, दान की यही महिमा होती है कि हम जो देते हैं उसे 10 गुना होकर वापस लौटता है। अब भिखारी अपने सर को पीटने लगा कि काश मैं 2 किलो जौ राजा को दे दिया होता। वो समझ गया इस बात को कि राजा राजा क्यों है। राजा ने अगर उस दिन 2 किलो जौ उससे ले लिया होता तो शायद पूरी संपत्ति अपनी उसे दे देता, मगर भिखारी का दिल था कि उसने 2 ही जौ दिया था और 2 जौ उसे सोने के मिले। मेरा संदेश इस कहानी के साथ यही है कि हमेशा देने का भाव रखिए। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो भी जीव जगत में है, वो सब देते हैं, प्रकृति से लेते हैं, प्रकृति को लौटा देते हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो लेता है और लेने की चाहत रखते हुए संसार को विदा कह जाता है, देना नहीं चाहता। जब भी आपको देने का मौका मिले जरूर दीजिए। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता प्रकृति पर, क्योंकि हम अपने साथ कुछ लेकर जाते नहीं हैं, सिर्फ मन में लोभ का बहुत सारा गट्ठर लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं।